बहुत से लोग कहते हैं कथा सुन के क्या मिलता है, तो आइए सुनिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में बड़े चिंतित अवस्था में विराजमान थे। वो बड़ी चिंतन में बैठे हुए थे, वो कुछ सोचे चले जा रहे थे। उसी समय सर्वेश्वरी श्री राधा आई और उन्होंने पूछा, हे माधव, आप उदास क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं? मुझे लग रहा है आप किसी चिंता में कुछ चिंतन कर रहे हैं, क्या बात है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे सर्वेश्वरी, आप देखो इस पृथ्वी के लोगों को। ये जो पृथ्वी के लोग हैं, मानव जीवन पाने के बाद भी इसके अस्तित्व को ये समझ नहीं पा रहे हैं। मानव जीवन मिला जरूर है, लेकिन इसकी कीमत, इनकी वैल्यू इनको नहीं मालूम कि इसकी क्या वैल्यू है। मानव जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी ये चार काम वही कर रहे हैं जो पशु भी करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। चार काम पशु क्या करते हैं आपको मालूम है? पशु खाते हैं कि नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए। पशु खड़े होके खाते हैं कि बैठ के? आजकल का मानव पशु कैसे खाता है? कोई अंतर तो नहीं है? बोलिए, अंतर है? पहले पत्तल पे बैठ के खाते थे कि नहीं? जमीन पे, धरती पे बैठ के खाते थे कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं मॉडर्न हो रहा है, इट मीन्स मानवता से पशुता की ओर जा रहा है। नहीं जा रहा? पशु एक ही लड़ामनी में खाते हैं कि नहीं? या लड़ामनी होंगी, लड़ामनी को क्या कहते हैं आप, जिसमें पशुओं के लिए चारा डालते हैं? नाद। नाद तो छोटी नहीं होती, जो बड़ी होती है, जिसको सीमेंट से बनाते हैं। हमारे यहाँ बात लड़ामनी कहते हैं, ठीक है? तुम्हारे यहाँ चाहे बात कहते हो गिरोड़ी, जो कछु कहते हो तुम्हें समझ में आ गई ना? पशु ने बांधवे काजे लंबी सी बनावत है, वही में सीमेंट वीमेंट करके सांकर वाकर बांधवे काजे सरियो वही में अटका देता है गई बात समझ में? हाँ ठीक, बस खत्म। सारे पशुओं को एक ही उस स्थान पे बांध देते हैं कि नहीं खाने के लिए? बोलते जाओ, टाइम नहीं हमारे पास में। तुम बिजी हो कि नहीं पता नहीं, हम बिजी हैं। हम अपने ठाकुर जी कथा में एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहते। हाँ तो बोलो, एक ही जगह खाते हैं ना? और आजकल का मानव पशु कहाँ खाता है? शादी पार्टियों में क्या बोलते हैं? बफे सिस्टम रखा है। पशुओं की तरह खड़े हैं और एक ही पात्र में से लिए चले जा रहे हैं सब। तो आज का मानव कहता है मैं मॉडर्न हूं। इसका मतलब है मैं मॉडर्न इसलिए हूं क्योंकि मैं मानवता से पशुता की ओर जा रहा हूं। मैं पशु बनता चला जा रहा हूं। पहले इंसान था, अब मैं पशु होने की तैयारी कर रहा हूं। भैंस पोए, चार पोए, ये जो होते हैं, भैंस, भैंसा, गऊ, बैल, ये अटरम सटरम, कटरा, यही ना? तो पशु बनते जा रहे हैं। पशु भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, राइट? पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं, राइट? कि नहीं सोते हैं? पशु, हम लोग कमाते हैं, हमको लगता है हमें जॉब मिल गई, हम पैसा कमा रहे हैं, हमें ये काम है हमारे पास, हम इसमें कमा रहे हैं, यही ना? तो पशु नहीं कमाते? भैंस तुम्हें दूध नहीं देती है? तुम्हें दूध नहीं देगी तो तुम उन्हें कुछ दोगे क्या? चारा दोगे? गाय तुम्हें दूध न दे, तुम चारा दोगे? भैंसा वजन न ढोए, बैल वजन न ढोए, तुम उन्हें रखोगे? वो भी कमा रहा है, तुम भी कमा रहे हो, कोई अंतर नहीं। अब हुई तुम्हारी शादी, यहां पशु फायदे में, उन्हें शादी नहीं करनी पड़ती, कोई व्यर्थ का खर्चा नहीं करना पड़ता। तुम्हें तो फिर भी खर्चा करना पड़ता है, फलानी जगह पे टेंट लगवाओ, होटल वाले को बुक करो, भाई महाराज ये कर। उन्हें कोई शादी वादी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। यहाँ तुम लॉस में हो, वो फायदे में। हाँ या ना?
पक्का? तुम्हें शादी में खर्चा करना पड़ा, उन्हें नहीं करना पड़ा, लेकिन बच्चे तुम्हारे भी होते हैं और बच्चे उनके भी होते हैं। ये 4 काम है। बच्चे हैं, खाया है, कमाया है, सोए हैं। ये जो 4 काम पशु करते हैं वही 4 काम हम करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? क्या अंतर है तुम में और पशुओं में, हम में और पशुओं में? अंतर है। दिस इज द डिफरेंस माय डियर। यहां कोई भैंस बैठी है कथा सुनने, यहाँ कोई बैल आया कथा सुनने, यहाँ कोई हाथी आया कथा सुनने, यहाँ कोई चींटी बैठी है कथा सुनने, यहाँ पर कोई भी जानवर आया है कथा सुनने, पशु आया है? बोलिए, यहाँ कौन आए? मानवता आई है, मानव आए हैं। और जो मानव जीवन पाने के बाद सत्कर्म करता रहे, दिस इज राइट यूज माय डियर। यही सही उपयोग है मानव जीवन।